मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, जिंदाबाद ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता हिंदू में हाथ दो, ड्राइवर को साथ दो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल जेल में रहना है। एक ड्राइवर बेचारा कहाँ से लाएगा 7 लाख रुपया और 10 साल वो सड़ेगा जेल में, उसको फैमिली को क्या बनेगा वहाँ। इसलिए ये हड़ताल है। हम कहते हैं इसको ये कानून वापस ले लो। छोड़ा मालिक का। अच्छा, हाँ, हम घर में अपने घर में रहेंगे। रीजन क्या है? रीजन यही है, तो इसी का 7 लाख और जेल 10 साल, हमें क्या फायदा है? हम दिन को 200 300 जीतता है तो वही खाता है घर में, इसलिए हम घर जा रहे हैं, हम ड्राइवरी नहीं करेगा। जो आपने कहा कि जो हाल ही ये कानून निकल गया, एक पार्टी ने हड़ताल दिया तो दूसरी पार्टी ने, मैं वैसे आपकी माध्यमिक मसाज से उन ड्राइवर हजरातों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इधर प्रेशराइज किया, बारामूला ट्रांसपोर्ट पार्टी या जो हमारे चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर साहब या एज जो शबीर अहमद मट्टा साहब भी है, उसका भी हम वेलकम करते हैं। हमें एक ही दायरे में पहले होकर चलाना है ताकि हम कामयाब हो जाए। ये हड़ताल ड्राइवर भाइयों के लिए है, क्योंकि ड्राइवर तभी सेफ है जब हम उसकी बात ऐवान तक पहुंचाएंगे। ऐवान तक तभी बात पहुंचाएंगे जब हम मिलजुल कर एक ही खम्भे के, एक ही झंडे के नीचे आएंगे। अलबत्ता जो उन्होंने कल वो एक बयान दिया, तो मेरे हिसाब से जो उधर से श्रीनगर में आज भी हालात रहे, आप भी अपने मीडिया पर्सन से बात, हड़ताल उधर भी रहा। हम गृह मंत्री अमित शाह से मुद्दाना अपील करें कि बराए करम हम 89 से कश्मीरी लोग भुगत रहे हर सैलाब में, क्योंकि उस वक्त अगर हमारी गाड़ी 10 लाख की होती थी वो हमने 4 लाख में भेजी, टैक्सियाँ हमारी अगर लाख की वो हालात की वजह से। अब एक आश्वासन था हमें बीजेपी हुकूमत पर कि वो हमारे ऊपर वो हाथ ही रखेगा, मगर पता नहीं कि कुछ सियासत पर्सन अंसर इसमें कुछ बीजेपी में खलल मत डालना चाहते हैं कि, और कोई ड्राइवर ये भी नहीं चाहता है कि अब मेरी गाड़ी से इसको ये टक्कर आ गया, ये मर जाएगा। वो सिर्फ इस घर से भाग रहे हैं उधर कि लोग उधर मार रहे हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाह साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई बंदा भी कोशिश ये नहीं करता कि मेरे से कोई एक्सीडेंट हो। अब एक्सीडेंट हो गया वो तो आपको पता ही है, सडनली अचानक ही होता है ये, तो कोई भी बंदा ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं उस बंदे को हॉस्पिटल ना पहुंचाऊं, वो तो यही कोशिश करेगा मैं पहुंचाऊं। लेकिन जो वहाँ हुजूम या लोग जो खड़े होते हैं सर, वो उस बंदे को, हर बंदे के दिल में ये डर होती है कि ये मेरे को मार देंगे, वो इसीलिए ये कोशिश करता है वहाँ से भागने के लिए। सर वो घर नहीं जाता भाग के, उसको तो कोशिश करता है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँ, तो अपनी जान बचाने के लिए चला देते हैं। आप देखो हमारे सामने कई बार आर्मी से भी हुआ, आर्मी फिर अपनी गन लेके आती है तब हुजूम इधर होता है, लेकिन उनकी पिटाई भी लोग कर देते हैं। तो हम तो खाली हाथ होते हैं, तो हर बंदा कोशिश यही करता है कि हम अपनी जान ही बचाएं, तो लेकिन जाके फिर तो जाना ही पुलिस के पास ही जाता है। ये कानून हर इंसान पे लागू होता है, जिसके घर में स्कूटी है, मोटर बाइसाइकिल है, मारुति है, वैगनार है, ये आम इंसान के लिए, हम सबों के बदले हम लड़ रहे हैं अंबानी और अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां जो है LIC वो उन्होंने खरीद ली है। मुझे बताइए आप, एक ड्राइवर जो 200 रुपया दिन में कमाएगा, कभी वो 200 भी नहीं कमाता है, 200 से 300 अलावा कोई ड्राइवर नहीं कमाता है, और लाइसेंस है उसके पास। फिर लाइसेंस का क्या मतलब है, फिर इंश्योरेंस का क्या मतलब है? श्रीनगर से यहाँ तक देखो आप, ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं चल रहा है, सब अपनी अपनी जगह स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन सबों ने शुरुआत की है 2 दिन के लिए। ये अफवाहबाजी है और ऐसा कुछ नहीं है। आप कश्मीर में किसी भी जगह देखो, ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, ड्राइवर हजरात बैठे हैं, और अमन तरीके से अपनी फरियाद सुना रहे हैं सरकार को। अगर सरकार सुने तो अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया है ये पार्लियामेंट से ही ख़त्म होगा, न कि आश्वासन से ख़त्म होगा। बहुत टिपर चला या ट्रको चला, रात लासन सेट तो चलाने गई टोटल गई लासन सेट है। اہن حظ بالکل کیٛازِ؟ مےٚ ژٔٹ لاسن جناب، مےٚ دوٚپ اللہ تعالیٰ بچے، مےٚ چھِ گرِ کمرٕ اکھ حظ، مےٚ چھِ رۄپیس 4 ساس رۄپیس 5 ساس دِوان رٮ۪تس حظ۔ कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। इरशाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इरशाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस करो, काला कानून वापस करो।